नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की जो कभी देश की अर्थव्यवस्था का ताज था, लेकिन अब लगता है उस ताज पर धूल जम रही है। रियल एस्टेट, वही सेक्टर जहां सपनों के घर बिकते हैं, लेकिन अब वो सपने टूटते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, कुछ लोग लगातार ये दावा कर रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में सब चंगा है और सवाल उठाते हैं कि मैं तथ्यों के बगैर रियल एस्टेट के डूबने की कहानी बताता हूं। तो चलिए दोस्तों, आपके साथ मिलकर आज हम उन लोगों को तथ्यों के साथ जोरदार जवाब देते हैं। दरअसल खबर आई है कि देश के 9 बड़े शहरों में घरों की बिक्री जनवरी मार्च 2025 की तिमाही में 23% गिर गई है। जी हां, 23%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं साहब, ये चेतावनी है, एक सायरन है जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच में मंदी की शुरुआत है? आज हम तथ्यों, सबूतों और आंकड़ों के साथ इसकी परतें खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सबूत, 23% की गिरावट। क्या कहते हैं आंकड़े? प्रॉप इक्विटी नाम की रियल एस्टेट डेटा कंपनी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में खुलासा किया है, जनवरी मार्च 2025 में 9 बड़े शहरों दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, ठाणे और नवी मुंबई में घरों की बिक्री 1,36,702 यूनिट से घटकर 1,05,791 यूनिट हो गई है, यानी कि 23% की गिरावट। अब जरा शहर दर शहर देखिए। हैदराबाद में 47% की गिरावट, 24,044 से घटकर 12,682 यूनिट। मुंबई में 27% की कमी, 13,878 से 10,077 यूनिट। ठाणे में 16% की गिरावट, बेंगलुरु में 13%, चेन्नई में 9। सिर्फ दिल्ली एनसीआर और बेंगलुरु में थोड़ी बढ़त दिखी, 10% की। लेकिन कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, बिक्री का ग्राफ नीचे जा रहा है। यह आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि लोग घर नहीं खरीद रहे। लेकिन क्यों? क्या जनता के पास पैसे नहीं है, या फिर कीमतें ऐसी है कि सपने बिकने बंद हो गए? दूसरा सवाल, आसमान छूती कीमतें और जिम्मेदार कौन? अब जरा कीमतों की बात करते हैं। पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट सेक्टर की कीमतें आसमान छू रही है। 2024 में प्राइमरी हाउसिंग मार्केट में औसतन 21% की बढ़ोतरी हुई थी। मुंबई में एक 2 BHK फ्लैट की कीमत 2 से 3 करोड़ तक पहुंच गई। दिल्ली एनसीआर में 50 लाख से नीचे कुछ मिलना मुश्किल है। बेंगलुरु में किराए जितने बढ़े हैं उतने में तो पहले पूरा घर आ जाता था। लेकिन कीमतें कौन तय कर रहा है? डेवलपर्स कहते हैं डिमांड है इसलिए बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब डिमांड ही 23% गिर गई तो कीमतें क्यों नहीं गिरी? ये तो वही बात हुई कि दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा, लेकिन दाम दुगने कर दीजिए। जनता से पूछिए, वो कहेंगे पैसे कहां से लाएं? EMI भरते भरते जान निकल जाती है। तो क्या ये कीमतों का बुलबुला है जो अब फूटने वाला है? तीसरा तथ्य है ब्याज दरें और EMI का बोझ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2023-24 में रेपो रेट बढ़ाकर बैंकों पर दबाव डाला। नतीजा, होम लोन की ब्याज दर 10 से 11% तक पहुंच गई। एक 50 लाख का लोन लेते हैं तो 20 साल की EMI करीब 50 से 55 हजार रुपए महीना। अब आप ही बताइए, एक मिडिल क्लास परिवार जिसकी कमाई 70 से 80 हजार महीना है, वो ये EMI कैसे भरेगा? ऊपर से महंगाई, दाल 150 रुपए किलो, पेट्रोल 100 के पार। ऐसे में घर खरीदना तो दूर, लोग किराया देने में भी हाँफ रहे हैं। बिल्डर और बैंकों की मिलीभगत से ये खेल चल रहा है। ब्याज दरें कम करने की बात होती है, लेकिन बैंक टस से मस नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनकी जेबें भर रही है और जनता की जेब खाली हो रही है। चौथा सबूत, नई आपूर्ति में 34% की कमी। रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला आंकड़ा है। इस तिमाही में नई रिहायशी प्रॉपर्टी की आपूर्ति 34% घटी है। 1,22,365 यूनिट से 80,774 यूनिट। यानी बिल्डर भी डरे हुए हैं, वो नए प्रोजेक्ट करने से कतरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है बिकेगा नहीं। पिछले 3 साल की रिकॉर्ड डिमांड के बाद अब करेक्शन की बात हो रही है। लेकिन यह करेक्शन क्या है? कीमतें नीचे लाना नहीं। बिल्डर कहते हैं हम प्रोजेक्ट कम करेंगे लेकिन रेट नहीं घटाएंगे। अरे भाई, जब माल नहीं बिक रहा तो दाम क्यों नहीं घटाते? ये तो वही बात हुई कि दुकान बंद कर दो लेकिन सामान सस्ता मत करो। जनता को क्या मिलेगा इस करेक्शन से? कुछ नहीं, बस बिल्डर का नुकसान कम होगा और जनता का सपना अधूरा रहेगा। पांचवा सवाल, मंदी या साजिश। अब असली सवाल पर आते हैं। क्या यह मंदी की शुरुआत है
या फिर ये एक और सोची समझी साजिश है जिसमें बड़े बड़े बिल्डर, बैंक और सरकारें मिलकर जनता को लूट रही है। 2008 की मंदी याद है, तब भी रियल एस्टेट का बुलबुला फूटा था, कीमतें गिरी, प्रोजेक्ट्स रुके, नौकरियां गई। लेकिन भारत उससे उबर गया। आज फिर वही हालात नजर आ रहे हैं। आर्थिक वृद्धि धीमी पड़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग नौकरी बचाने में लगे हैं, घर खरीदने की सोच कौन रहा है, फिर भी कीमतें आसमान पर है। ये विरोधाभास क्यों? क्या ये इसलिए कि बड़े प्लेयर अपने मुनाफे को बचाना चाहते हैं और छोटे खरीदारों की बलि चढ़ाई जा रही है? अब आखिर में जनता कहां है इस कहानी में? जरा ठहरिए, इन सब आंकड़ों, कीमतों और ईएमआई के खेल में जनता कहां है? वो जनता जो दिन रात मेहनत करती है, टैक्स भरती है और एक छोटा सा घर खरीदने का सपना देखती है, वो जनता इस ड्रामे में कहीं नहीं दिखती। डेवलपर्स की मीटिंग हो गई है, बैंक अपनी ब्याज दरें तय कर रहे हैं, सरकार टैक्स वसूल रही है, लेकिन जनता के सवालों का जवाब कौन देगा? बेरोजगारी का क्या? किसानों की बदहाली का क्या? पानी की किल्लत का क्या? ये सवाल रियल एस्टेट के चमचमाते होर्डिंग्स में नहीं दिखते। वहां तो बस लग्जरी लिविंग और ड्रीम होम्स के वादे हैं। लेकिन सच ये है, ये सपने अब सिर्फ अमीरों के लिए है। मिडिल क्लास और गरीब तो बस किराए के मकानों में सिसक रहे हैं। और इस सब के बीच एक और सबसे बड़ा सवाल ये कि आगे भविष्य क्या? तो साहब, रियल एस्टेट में मंदी की शुरुआत हो चुकी है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है, 23% की गिरावट कोई छोटी बात नहीं है। अगर कीमतें नहीं घटी, ब्याज दरें कम नहीं हुई और बिल्डर ने जनता की नहीं सुनी, तो ये सेक्टर गहरे संकट में जा सकता है। सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं, वो बस पीएम के नाम पर आंकड़े गिना रही है। लेकिन जमीन पर कितने घर बने, कितने लोगों को मिले, ये सवाल पूछने वाला कोई नहीं। बिल्डर कह रहे हैं हमारे फंडामेंटल्स मजबूत है। अरे भाई, जब जनता ही घर नहीं खरीद रही तो आपके फंडामेंटल्स किस काम के? तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 2025 में रियल एस्टेट सेक्टर के भीतर अब रिसेशन शुरू हो चुका है? क्योंकि अगर आंकड़ों की बात करें, और ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, ये उसी एजेंसी के हैं जो कि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई है, और वो कहती है कि 23% की गिरावट रियल एस्टेट सेक्टर में, यानी कि देश के रियल एस्टेट सेक्टर में आ चुकी है। और यही बताती है कि धीरे धीरे रियल एस्टेट सेक्टर डूबने की कगार पर है। और अगर इसे बचाना है तो बिल्डरों को सोचना होगा कि जो ये मनमानी कीमतें बढ़ा रखी है, इसे वो कम करे, ताकि एक आम आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी अपने घर के सपने को पूरा कर सके। आपको क्या लगता है, क्या रियल एस्टेट सेक्टर में सच में मंदी के दौर की शुरुआत हो चुकी है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।